दोस्तों, राहुल गांधी की राजनीति से और राहुल गांधी की सोच से और बढ़ते कदम से और जनता के प्रति बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी की समझ नहीं आ रहा, चाहे वो पूरी बीजेपी हो या मोदी साहब हो या अमित शाह हो, उनकी ये समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी से कैसे निपटा जाए। कंफ्यूज हैं, हर दिन कंफ्यूज हैं। दोस्तों, जैसे कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं या अपनी पार्टी को संक्षिप्त कर रही हैं, तो इस विषय में बात करेंगे। राहुल गांधी और बीजेपी और स्मृति ईरानी ने क्यों तारीफ की। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक बने रहें। जैसे कि दोस्तों, आज राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी में एक दहशत बैठी हुई है आने वाले अगले चुनाव के लिए कि राहुल गांधी से किस तरह निपटा जाए। उनकी समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी जो कदम उठाती है, मोदी जी जो कदम उठाते हैं, उस कदम पे आगे खड़े हुए राहुल गांधी मिलते हैं। जो भी भाषण बोलते हैं मोदी जी या बीजेपी के नेता, उसका हर सवाल का जवाब राहुल गांधी के पक्ष से जाता है, मुंह तोड़ जवाब देते हैं। राहुल गांधी दें या राहुल पक्ष दे, लेकिन जवाब मिलता है उनके लिए। तो इसलिए आने वाले चुनाव के लिए डर और दहशत बैठी हुई है। जैसे कि स्मृति ईरानी अपनी पार्टी को संक्षिप्त कर रही हैं या राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं। जिस राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए बीजेपी ने, मोदी जी ने करोड़ों रुपए खर्च करे होंगे, उनकी इमेज गिराने के लिए, उन पर दलितता उछालने के लिए, हर तरह के सवाल दागने के लिए, लेकिन राहुल गांधी पप्पू तो नहीं बने, उनको पप्पू साबित नहीं कर पाए और वो कुछ और ही आगे बढ़ गए, जिससे कि हर कदम पे अब बीजेपी को चुभन हो रही है। जैसे स्मृति ईरानी ने कभी उनकी टी शर्ट की निंदा की थी। भारत जोड़ो यात्रा में एक टी शर्ट में राहुल गांधी ने पूरी भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी थी। उस टाइम जो सवाल उठे थे, मोदी साहब के सूट और राहुल गांधी के टी शर्ट की निंदा हुई थी। लेकिन आज उसी टी शर्ट को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। स्मृति ईरानी कह रही हैं, ये जो राहुल गांधी संसद में सफेद टी शर्ट पहनते हैं, ये न्यू युवा के लिए एक संदेश है। राहुल गांधी जानते हैं कि ये टी शर्ट पहनने से क्या संदेश जा रहा है। जो राहुल गांधी से आज डरने की बात हो रही है, तो स्मृति ईरानी अपनी पार्टी को संक्षिप्त कर रही हैं या फिर राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं, या उनकी जो झिझड़ाहट होती है वो उस वजह से तारीफ कर रही हैं या झिझड़ा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये चारों तरफ सवाल उठे हुए हैं। वो स्मृति ईरानी जो हमेशा गांधी परिवार पर वार करती थी, आज वो क्या कह रही हैं, ये सोचने का पॉइंट है। हमको राहुल की राजनीति से सावधान रहना चाहिए। राहुल से हमको सावधान रहना चाहिए। यानी हम बीजेपी पार्टी, तो वो अपनी पार्टी को संक्षेप कर रही हैं। जैसे राहुल गांधी की अलग हटके राजनीति है। स्मृति ईरानी कह रही हैं, इनसे चालाक रहने की जरूरत है। वो राहुल गांधी नहीं है जो पीछे थे। आज के राहुल गांधी अलग हैं।
तो दोस्तों, राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और जिस तरह से राहुल गांधी ने 4 जून के बाद 2024 में अपने आप को इस मुकाम पे लेके गए कि कांग्रेस के संसद भी हैं और विपक्ष के अपोजिट के एक लीडर नेता भी हैं, तो इस मुकाम पे अपने को लेके गए कि पूरा देश के जनता के हर मुद्दे पे नजर रखना, हर समस्या में सहयोग करना और उनका दर्द जाके उनके बीच जाके बांटना। तो ये मोदी जी को कुछ आने वाले समय में जिस तरह राहुल गांधी की छवि देश में फैलते जा रही है, आने वाले समय चुनाव में कुछ मोदी जी बीजेपी को अच्छा नहीं है और इसी से वो जानते हैं कि राहुल गांधी हर दिन की शुरुआत एक नए कदम से कर रहे हैं, नई राजनीति से कर रहे हैं, जिससे बीजेपी को खतरा महसूस हो रहा है। तो स्मृति ईरानी ने जो राहुल गांधी की तारीफ की है, अपनी पार्टी को जैसे कहा था कि हमको अब सावधान रहना चाहिए, राहुल गांधी को हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए, तो स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं या फिर अपनी पार्टी को, हम बोले तो हमारी पार्टी, अपनी पार्टी को संक्षिप्त कर रही हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी की आज की राजनीति से और उनकी बढ़ती छवि से, बढ़ते कदम से, और जो मैंने बोला हर दिन की एक नई शुरुआत से, राहुल गांधी जो शुरुआत करते हैं, जहाँ भाषण बोलते हैं उसमें भी दम होता है, जहाँ कदम उठाते हैं, जहाँ पहुँचते हैं, वो एक ऐसे कारनामे करते जा रहे हैं दिन पे दिन, जिससे कि बीजेपी को हर कदम पर राहुल गांधी खड़े मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। प्रेम जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।